हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड टॉपिक विद्युत चालन के बारे में। देखिए, इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग गैल्वेनी सेल के में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोड विभव, फिर सेल विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी और नर्स समीकरण और उसके उपयोग के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग इसका सेकंड टॉपिक विद्युत रसायन का विद्युत चालन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वैद्युत चालन क्या होता है? वैद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। कंडक्टर्स या चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा आवेश या वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। मीन्स वे पदार्थ जो वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। वे पदार्थ जो वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर, वैद्युत चालक कहते हैं। विच सबस्टेंस फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर। विच या दोज सबस्टेंस flow of electric current is known as वैद्युत चालक मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब इनका हम क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण और डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वैद्युत चालक मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। दो भागों में इनको डिवाइड कर दिया गया इस प्रकार से। तो पहले तो हो गए नंबर 1 धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। कहने का मतलब मेटॉलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ठीक है, ये कैसे पदार्थ होते हैं? धात्विक चालक का मतलब होता है कि धातुएं होती हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो लिखेंगे वे धातुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बिना रासायनिक परिवर्तन के वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। उदाहरण इसके हो जाएंगे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड आदि। तो कहने का मतलब जितने भी मेटल्स विच या दोज मेटल्स हैव कॉन्टेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड डू नॉट एनी केमिकल चेंज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज मेटॉलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है,
ये हो गए तुम्हारे धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक है, इसके बाद आते हैं विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डिफिनीशन देखिए क्या निकलेगी कि वे रासायनिक यौगिक जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयनों द्वारा धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, वे रासायनिक यौगिक जो गलित अवस्था मोल्टेड स्टेट या जलीय विलयन मतलब इनको क्या किया जाए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनको गलाया जा सके या उनको जल में घोला जाए तो गलीय अवस्था या जलीय विलयन में क्या हो, आयनों में वियोजित हो जाएं। ठीक है, वे रासायनिक यौगिक जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयनों द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत अपघटन मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपघटित हो सकते हैं। वे रासायनिक पदार्थ या यौगिक जो अपघटित हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें ही जो है वे ही गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। विद्युत अपघटनिक पदार्थ का मतलब है वे रासायनिक पदार्थ जो अपघटित हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है, अब विद्युत अपघटन का मतलब वे रासायनिक पदार्थ जो आयनों में अपघटित हो जाते हैं। क्या होते हैं? आयनों में अपघटित हो जाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो आयनों में अपघटित हो जाते हैं उन्हें विद्युत अपघटनी चालक कहेंगे। ऐसे रासायनिक यौगिक जो आयनों में अपघटित हो जाते हैं वे गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। दोज केमिकल कंपाउंड्स molten state or aqueous solution dissolve in ion and flow of current. It is known as electrolytic conductors. ये भी जो हैं दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघटनी चालक जो हैं ये दो प्रकार के हैं। पहला है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य और दूसरे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य में से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इनको लिखा जाता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और इनको लिखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक, ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि प्रबल, प्रबल का मतलब होता है कि ऐसे विद्युत अपघट्य, हमने विद्युत अपघट्य का मतलब बताया
कि विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो आयनों में टूट जाएं, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जो आयनों में टूटते हैं और पूर्ण रूप से आयन में टूट जाते हैं, लगभग पूर्ण रूप से। जैसे NaCl एक विद्युत अपघट्य है हमारे पास, NaCl। तो NaCl को अगर जल में घोला जाता है तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। तो देखा गया है कि प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। जब पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाएंगे तो आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, ठीक है। वे विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य जो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं। आयनों में क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं, मतलब आयनों में टूट जाते हैं। मतलब ऐसे विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं जो आयनों में क्या हो, पूर्ण रूप से टूट जाने से आयन बना लें। जैसे NaCl आयन बना लेता है, NaCl हो गया, KCl Na2SO4, जैसे Na2SO4 है तो क्या बनाएगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, तो इसने क्या बना दिया, आयन बना लिया, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य विद्युत अपघट्य हैं NaCl Na2SO4 H2SO4 HCl HNO3 NaOH KOH आदि, ये सभी जो होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की पहचान यही होती है कि ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। तो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाने के कारण, पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित होने के कारण ही इनको हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब दोज इलेक्ट्रोलाइट टोटली डिजॉल्व इन आयंस इन ऑल कंसंट्रेशन, और सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएं, तो हो गए प्रबल। दुर्बल का मतलब होता है जो वे विद्युत अपघट्य जो आंशिक रूप से विद्युत होते हैं, वे विद्युत अपघट्य जो आंशिक रूप से क्या होते हैं, वियोजित होते हैं, वियोजित होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। जो कैसे होते हैं, वे विद्युत अपघट्य जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमारे पास H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं। तो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटने के मतलब ये हुआ कि जैसे अगर यहाँ पर हम एक आयन ले लेते हैं H2S, एग्जाम्पल में लिया H2S, तो H2S आयनों में टूटेगा तो 2H प्लस बन जाएगा S2 माइनस। अब यहाँ पर हमने 1 मोल ले लिया तो 1 मोल में सिर्फ हो सकता है 0.01 मोल HAN बनेंगे और 0.001 मोल सल्फाइड आयन बने। तो यहाँ पर आयन बहुत ही कम हुआ। जब डिसोसिएशन बहुत कम होगा, आयन बहुत कम होगा, तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल का मतलब हमने बताया कि जैसे 1 मोल लिया गया तो पूर्ण रूप से आयन टूट गए, ठीक है। बहुत कम मात्रा ऐसी रही जो आयनों में नहीं टूटती, लगभग 99.9% मात्रा आयनों में टूट जाती है, तो प्रबल होते हैं। अगर बहुत कम मात्रा में जितनी मिलाई गई उसका बहुत ही कम अमाउंट आयनों में वियोजित हो रहा है, इससे करंट का फ्लो भी बहुत कम हो जाएगा, जिससे इसीलिए इनको बोला जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया वो
था विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता का मतलब होता है कैसे करंट का फ्लो हो सकता है। तो करंट का फ्लो दो प्रकार के होता है, या तो मेटालिक कंडक्टर्स हैं, मेटल्स होते हैं, ठोस धातुएं होती हैं। जो ठोस पदार्थों में जो विद्युत चलन होता है, ठोस पदार्थों में विद्युत चलन जो होता है धात्विक इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाता है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये चालकता जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। ठीक है, इसके अंदर सभी मेटल्स आते हैं। फिर आते हैं केमिकल कंपाउंड्स, विद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कैसे करंट का फ्लो करते हैं, ये आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, ये खाए हुए रासायनिक पदार्थ जो आयनों में अपघटित हो जाते हैं उन्हें विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अब ये जो पदार्थ जब आयन में टूटते कब हैं, जब इनको गलाया जाता है या जलीय विलयन में घोला जाता है। ठीक है, तो जलीय विलयन में घोलने पर आयनों द्वारा ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जो लगभग पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएं, है ना, सभी सांद्रताओं पर स्ट्रॉन्ग हो गए। और जो बहुत कम मात्रा में टूटते हैं उन्हें बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट नोट कर